हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आई कैन टीच पॉइंट। मैं हूं निशा एंड मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर हूं। आज हम बात कर लेते हैं केवीएस की शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि 2025 में आएंगे, यानी कि इसी साल। तो फ्रेंड्स, केवीएस की वैकेंसीज हमेशा ज़्यादा ही आती हैं अदर दैन द अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, लाइक DT+ भी हुआ या फिर यूपी हुआ। यूपी में भी ज़्यादा आ जाती है, पर DT+ भी में तो बहुत कम आती है। हरियाणा में भी कम आती है, हरियाणा में तो आती ही नहीं है। दिल्ली में भी आप जानते हो कि कितनी कम वैकेंसी आती है, पर उसके मुकाबले केवीएस में काफ़ी वैकेंसीज आती हैं, जो कि इस साल भी आएंगी। उसके लिए सीटेट जुलाई 2025 वाला वैलिड होगा या नहीं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और क्या इस बार PRT की पोस्ट कम होंगी? तो फ्रेंड्स हाँ, इस बार PRT की पोस्ट कम होंगी, क्योंकि इस बार स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी निकलेगी, जिस वजह से हमारी जो PRT की पोस्ट हैं वो पहले वाली पोस्ट के मुकाबले, जो वैकेंसी आई थी उसके मुकाबले काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, पर जितनी पोस्ट हमारी स्पेशल एजुकेटर की होगी उतनी ही वो कम हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट वैलिड होंगे कि नहीं होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी वैकेंसी है वो जुलाई के बाद आती है, यानी कि अगस्त सितंबर में आती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो जुलाई में एग्ज़ाम देगा सीटेट का, उनके पास ये सुनहरा मौका है एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। ठीक है, तो अगर आप अपने सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसको इतने अच्छे से करिए कि आपका 0.1% भी चांस ना रहे कि आप जो है सीटेट में फेल हो जाओ और आप इसके लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि केवीएस में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती है। आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर कर एक पोस्ट ले सकते हो। आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी थाउजेंड्स में आ रही है कि 100 में आ रही है। नहीं, आपके लिए जो है सिर्फ एक पोस्ट मैटर करती है। ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि इस वैकेंसी की एक पोस्ट मेरी है जो मुझे लेनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है मेनली, अगर आपका सीटेट है जुलाई में, तो आप उसकी इतनी अच्छी से प्रिपरेशन करिए कि आपको इसी बारी क्लियर हो जाए। और सीटेट के साथ साथ आपका केवीएस का सिलेबस भी ऑलमोस्ट जो है कवर हो जाएगा, क्योंकि जो सीटेट में टॉपिक आते हैं वैसे ही टॉपिक केवीएस में आते हैं, कुछ चेंजेस उसके अंदर होते हैं बस। ठीक है, तो 2025 में जो सीटेट देगा उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि केवीएस का एग्ज़ाम मार्च में होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हो, जो केवीएस एग्ज़ाम है अब CBSE कंडक्ट कराएगा, और CBSE के जो एग्ज़ाम्स होते हैं 10th के 12th के, वो कब होते हैं? वो फेब और मार्च में होते हैं। ठीक है, तो इस बात की चांसेस काफ़ी कम है कि मार्च में आपका जो है केवीएस का एग्ज़ाम हो, जो है मार्च तक वैकेंसी निकले, इसके चांसेस बहुत कम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो अगस्त या सितंबर में निकलेंगी, और उसके 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ के अंदर अंदर आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट टाइम पे ऐसे एग्ज़ाम होता, फेब में एग्ज़ाम होता, दिसंबर में जो है वैकेंसी निकल गई थी। ठीक है, और मेरा जो एग्ज़ाम है वो मैंने फेब में ही दिया था, वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था। मैं भी आपको पूरी हेल्प करूँगी आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में। और इससे पहले मैं इस चैनल पर अपने सीटेट के रिलेटेड, CDP से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल रही हूँ। आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हो, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करते रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैटर नहीं करता कि वैकेंसी मार्च में आएगी कि जून जुलाई अगस्त में आएगी, वैकेंसी तो आएंगी, तो फिक्स्ड है। ठीक है, हमें नहीं पता दिल्ली में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, यूपी में वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, पर ये फिक्स है कि केवीएस में वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस साल आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ, तो आप अभी से पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपका जो है 0.1% चांस भी ना रहे कि आप ये जो पेपर क्रैक ना कर पाओ। कुछ लोग फ्रेंड्स सोचते हैं कि अगर वो केवीएस की प्रिपरेशन करते हो तो केवीएस में तो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू किस में होता है? इंग्लिश में होता है। ठीक है, और वो हिंदी मीडियम से है, फिर हिंदी स्टेट से, नॉर्थ इंडिया से है, तो मोस्ट लोगों की जो इंग्लिश जो है इतनी अच्छी नहीं होती है। मेरी भी इंग्लिश फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस चीज़ को तो छोड़ ही दीजिए कि सिर्फ इंग्लिश इंटरव्यू में होगा। ये क्या है? ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। इस वजह से काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रिपरेशन ठीक से नहीं करते हैं, और जो है अपना एग्जाम बहुत अच्छे सच्चे मन से देते ही नहीं है कि इंटरव्यू हम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा इतनी प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो इंटरव्यू है वो बाइलिंगुअल में होता है, इवन हिंदी में भी होता है। ठीक है, और इंग्लिश में तो होता ही है। ये डिपेंड करता है कि आपके जो इंटरव्यू है वो कैसे हैं, और आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो आपका जो मीडियम है इंटरव्यू देने का वो आपको वैलिड कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आप बाइलिंगुअल में दीजिए। ठीक है, या फिर आप हिंदी में थोड़ा, हिंदी इंग्लिश ऐसे मिक्स करके दे दीजिए। तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, बस आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए कि आपको अपना एग्ज़ाम इस बार क्लियर करना है, और आपको जो है एक सीट लेनी है अपने लिए। इस साल आपको कामयाब होना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।